आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। यस दर्शकों, आपके फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, आज रिजेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने परिवार में अस्वीकृति का सामना करते हैं और जब परिवार में ऐसा होता है तो हमें बहुत चोट पहुंचती है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, जब अपने ही आपको रिजेक्ट कर दे तो बहुत ही पेनफुल होता है। दर्शकों, मुझे मालूम नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ कि जब अपने ही मे बी योर ब्रदर और सिस्टर या आपके माँ बाप या आपके अंकल आंटी कोई भी या प्रियजन या बहुत अजीज दोस्त आपको रिजेक्ट कर दे और फिर जो फीलिंग होती है, जो दर्द और जो दुख होता है वो आप ही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और हम समझ सकते हैं। और ऐसे समय पे इन द डार्केस्ट आवर, ऐसे समय में क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे। और अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है क्योंकि शायद आपने अपने परिवार में अस्वीकृति का सामना किया है, तो आज आप परमेश्वर के वचनों से वो मरहम पाएंगे जो आपके घावों को हील कर देगा, ठीक कर देगा। आइए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं और आज हम मिलेंगे श्वेता टिकस से, जिन्होंने भी अपनी फैमिली में अस्वीकार्यता को एक्सपीरियंस किया। इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए थे और पिता के प्रेम का अभाव इनके जीवन में था। आइए देखते हैं कि इन सब के बीच इन्होंने कैसे परमेश्वर को जाना और कैसे ये रिजेक्शन से बाहर निकले। आइए इनकी बहुत ही सुंदर कहानी हम सब मिलकर देखें। श्वेता टिकस के परिवार ने एक दशक से पहले यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया था। कुछ समय तक यीशु का अनुसरण करने के बाद श्वेता के पिता को अपने व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। जब उनको लॉस हुआ तो वो उनके गांव में गए। उनके गांव में जाने के बाद में उनको लोगों ने भड़काना शुरू किया कि जस्ट बिकॉज आप यीशु को धर्म करके स्वीकार कर लिया है, आपने अपना धर्म चेंज कर लिया है और इस वजह से ये सारी तकलीफ़ें आ रही है। देन बाद में ऐसा भी हुआ था कि हमें हमारे सामने में अवसर रखे गए थे कि आप एक तो यीशु को छोड़ दो या हमें छोड़ दो। लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मा फेथ में बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा था कि मैं मसीह को नहीं छोड़ सकती। अपने पिता के गुस्से और अस्वीकृति का सामना करते हुए श्वेता और उनके परिवार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। मैं 7th क्लास में मैं उस टाइम पे थी, माइट बी 12-13 इयर्स की। उस टाइम से हम लोग अपने पापा से दूर हुए थे एंड देन उसके बाद मेरी मम्मी ने भी काम करना शुरू किया था। वो एक पुस्तकालय में भी जो बुक स्टोर होता है वहाँ पर भी मम्मी काम करती थी। पापा का साया अगर हाथ सर के ऊपर से हट जाता है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। हर जगह पर हम लोगों को दिक्कतें आई, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर जैसे स्कूल में जाना हो, एडमिशन करवाना हो या कुछ और भी बाकी सारी चीज़ें होती है। वो सारी इसमें हम लोगों को लगता था कि नहीं, अगर पापा रहते थे तो ये सब नहीं होता। कठिन समय में बस एक बात ने श्वेता को बहुत हौसला दिया जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। हाँ, जब हम लोग मसीह में आए, हम लोग स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स हम लोग एक नई ज़िंदगी जो बैक टू बैक मॉर्निंग में डिवोशनल रिलीजियस प्रोग्राम आते थे, हम वो टीवी पे देखते थे। वहाँ की जो टेस्टिमनीज थी एनकरेजिंग थी कि नहीं, अगर परमेश्वर इनके साथ में कर सकता है तो परमेश्वर हमारे साथ में भी कर सकता है करके। और हम ये बोलते भी थे कि प्रभु, हम इतनी टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि आपने लोगों के जीवन में ऐसा किया वैसा किया, तो आप हमारे जीवन में भी करिए उन्हीं चमत्कारों को, उन्हीं मिराकल्स को। आगे जब श्वेता ने बाइबल पढ़ी तो उन्हें प्रोत्साहन मिला और उसे वो आश्वासन दिया जिसकी उसे अपने जीवन में जरूरत थी। वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तो तुम्हें छोड़ सकती है और भूल सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर तुमको ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा। तो ये सारे वचन थे और कहते थे कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। धीरे धीरे समय के साथ यीशु को जानने के बाद श्वेता ने अपना जीवन यीशु को दे दिया।
जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते गए और प्रभु को और जानने लगे, तो उसी समय से हमने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। इसलिए आज परमेश्वर हमारे घर का एक हेड है, और जो भी कुछ ऐसा होता है, पहले तो हम लोग ऐसा होता था कि कुछ भी डिसीजन लेकर हम डिसीजन अपने आप से ले लेते थे, लेकिन आज हमारे घर में ऐसा है कि हम पहले यीशु मसीह को पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या इच्छा है, और अगर यीशु मसीह की वो इच्छा रहती है, उनकी वो डिसीजन रहता है, तो ही हमारे सारी चीज़ों को परमेश्वर सफल करते हैं। और हर एक डिसीजन में, आज जैसे एक घर का कोई हेड हमारे फैमिली में एक डिसीजन लेता है, उसी तरह यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे लाइफ में है कि वो डिसीजन लेते हैं, वो सारे काम को करते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। श्वेता ने जो अस्वीकृति महसूस की थी, उसे यीशु के प्यार से बदल दिया गया है। जरूरत के वक्त थामने और पिता बनने के लिए सारी महिमा श्वेता प्रभु को देती हैं। मैं परमेश्वर पिता का, यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगी कि त्रिएकता की सामर्थ हमारे घर में हमेशा से रही है, और परमेश्वर ने हमेशा से अपनी उपस्थिति हमारे परिवार में दी है। स्पेशली हम लोगों के जॉब के सेक्टर में, हम लोगों के एजुकेशन के सेक्टर में, जो हम लोगों का काफ़ी लॉस तो हुआ है। बहुत ईयर्स हम लोगों का एजुकेशन बंद भी था, 1-2 साल का गैप भी था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन सारे बातों को कंप्लीट किया है। मैं अभी मेरा मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर पाई हूँ, और मेरी सिस्टर MBA कर रही है। मेरा छोटा भाई BTech कर रहा है, ही इज़ इन फर्स्ट ईयर। हम लोगों के पास में अच्छे जॉब्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो एक पिता बनकर हमें लेकर चलता है, हमारा हाथ पकड़कर आज तक के उन्होंने हमें चलाया है। श्वेता, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने जीवन की ये सच्चाई हमारे साथ शेयर की, ताकि हम सब और हमारे जो व्यूवर्स हैं ये इंकरेजमेंट पाएँ और जानें कि चाहे हमें हमारे परिवारजन भी छोड़ दें, हमारे अपने भी छोड़ दें, हमारा परमेश्वर पिता, हमारा जीवित पिता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बिल्कुल, यही तो वादा है। हाँ। यही तो परमेश्वर का वादा है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और देखो मैं जमानों के इंतहाओं तक तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं। लो आई एम विद यू ऑलवेज, ये उसका प्रॉमिस है। सब कुछ छोड़ दे, सारे लोग छोड़ दे आपको, शायद आपके अर्थली पिताजी भी छोड़ दे, पर एक स्वर्गीय पिता है, एक अब्बा पिता है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक ऐसा शख्स है पुराने नियम में, उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ अपने पिता के आंख का तारा था, और उसके पिताजी बहुत प्यार करते थे उससे, और वो पिताजी के बड़े करीब था, और जो पिताजी कहते थे वही करता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि बड़े बड़े सपने देखता था वो, और उन सपनों में जब अपने भाइयों के साथ वो सपने शेयर करता था, अपने जो उसके बड़े भाई थे, 10 बड़े भाई थे उसके, उनके साथ जब वो शेयर करता था, उनको लगता था ये सोचता है कि हम उसके कदमों में गिरेंगे, हैं, ये हमसे बहुत बड़ा बन जाएगा। उनको बड़ा जलन होता था, और उस जलन की वजह से उसको रिजेक्ट करने लग गए वो। और एक ऐसा समय आया कि उसको पकड़ के उन्होंने एक खाली कुएं में उसको फेंक दिया, और बाद में कैल्डियंस को बेच दिया, और वो मिस्र पहुंच जाता। और अब उनके पिताजी को बोल दिया किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है, और ये देखिए ये जो कोट आपने उसको दिया था, रंग बिरंगी कोट, ये देखिए खून लगा हुआ। पिताजी बहुत ही रोया, बहुत ही रोया। दोस्तों, उसके अपने भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने भाइयों ने उससे नफरत की, उसके अपने भाइयों के हृदयों में एक ईर्ष्या और जलन आई उसके लिए। दोस्तों, मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों जो सुन रहे हैं, क्या आपके घर में या आपके परिवारों में भी ये चल रहा है, जहां आपको ऐसा महसूस हो रहा है यूसुफ की तरह कि मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए और मुझे मारना चाहते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, मुझे भगाना चाहते हैं, और मेरी कोई सुनता नहीं है? मैं बताना चाहता हूं, यूसुफ को बेशक उन्होंने हटा दिया, पर खुदावंद ने उसको नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उसको। जहां भी मिस्र में वो गया, गुलाम बन गया, नौकर बन गया, फिर काल कोठरी में जेल में पड़ा रहा, वहां से खुदा ने उसको उठाया और फेरो बादशाह के सामने खड़ा कर दिया, और बाद में उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। दोस्तों, जब परमेश्वर का समय आता है, बहुत खूबसूरत समय होता है। वो जो गुलाम था, जो हटाया, रिजेक्टेड था, बिल्कुल रिजेक्टेड, जेल में, उसको खुदा ने खड़ा कर दिया, और उसको इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि पूरा मिस्र देश
उसके वजह से बचाया गया अकाल में, और बाद में उसके भाई उसको मिलने आए। नफरत नहीं करी उसने दोस्तों, उनसे बदला नहीं लिया, पर प्रेम दिखाया। और उसने कहा, मैं खुदा की जगह तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हूं वो यूसुफ जिसको तुमने रिजेक्ट किया और निकाल दिया, और उनसे गले लगा और रोया हूं। ये देखिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। रोमियो 12:21, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए मेरे अजीजों, बुराई को बुराई से मत आप इनकाउंटर करें। कैसे करें आप? भलाई से। ओवरकम ईवल विद गुड, ये परमेश्वर चाहता है। और जब आप अच्छाई करोगे, भलाई करोगे, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पे आएगी। और हमें कैसे मालूम? हमने यूसुफ की लाइफ से देखा, और कई लोगों की लाइफ से मैंने देखा कि जब आप परमेश्वर को पहला दर्जा देते हो और उसके कलाम को आदर देते हो उसके अपने जीवन में, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप अपने परिवार में अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं तो आप अस्वीकृति का जो जवाब है वो अस्वीकृति से ना दें, पर परमेश्वर के प्रेम से दें। बुराई का बदला भलाई से दें। और ऐसा करने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की, उनके प्रेम की ज़रूरत है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। तो ज़रूर आप अपने जो मैसेजेस हैं, रिक्वेस्ट हैं, हमें व्हाट्सएप करें। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर रूबरू होंगे, मिलेंगे कोई शक में, जहां हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं वापस आए। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए obedience की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही obedience का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. दर्शकों, आ जाइए, हम वापस आ गए हैं, और आज के प्रोग्राम में एक बहुत अहम सवाल है कि कैसे जब हमारे फैमिली के अपने अजीज लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका सामना हम कैसे करें। जी, और दोस्तों हमने जाना है कि हमें बुराई का बदला भलाई से देना है, और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जो आप लगातार हमसे पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। और अब समय है कि हम इन सवालों का जवाब दें। तो समय है कोई शक का। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई बी काइंड टू माई सेल्फ आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड। जीवन में कई बार अस्वीकृति का सामना करने के बाद मैं अपने प्रति कैसे दयावंत बनूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट करते हैं तो अंदर क्या है, कड़वाहट सी आ जाती है और मायूसी छा जाती है, और आप सोचते हैं कि यार क्या करूं मैं खुद ही शायद बिल्कुल ही मेरे में कोई ऐब है, मेरे अंदर ही कोई ऐसी कमी है जो लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप से नफरत करने लग जाते हो। ये गलत बात है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं कर रहे, और जो भी नाकामी आई है आपकी ज़िंदगी में, पर मैं बताना चाहता हूँ इन सब में परमेश्वर की एक योजना है। प्लीज़ आप मायूस मत होइए, अपना विश्वास में अटल रहिए और परमेश्वर पे अपनी निगाहें रखें, इंसान पे नहीं। और बहुत
बहुत जल्द आपकी रिजेक्शन को परमेश्वर एक्सेप्टेंस में बदल देंगे। तो धीरज रखें, हिम्मत लें, होप इन द लॉर्ड, अपनी आशा परमेश्वर में बनाए रखें और अपने से नफरत मत कीजिए, करवाहट निकाल दीजिए और परमेश्वर पे ईमान लाइए। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला है। अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं तो आप इन्हें अपने तक सीमित न रखें, पर हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। सो डू सेंड इन योर क्वेश्चंस टू अस, और ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। रेबेका, बड़े लोगों के सवालों का जवाब और जो उनके शक थे वो तो हम परमेश्वर के वचन से देने की कोशिश करते हैं जी। पर ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और खास तौर से जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जो प्लेग्राउंड में या अपने नेबरहुड में, दर्शकों उनके सामने भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है उनको, और वो जो बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? जी, बच्चों के बहुत सवाल होते हैं और वो भी रिजेक्शन से गुजरते हैं, तो उनके जो जवाब हैं वो आप और हम नहीं देंगे। हाँ। पर उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गिस्मो और खुशी। और गिस्मो आज बच्चों के जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। तो आइए हम भी जानें कि क्या सवाल है और क्या जवाब गिस्मो दे रहे हैं इन आस्क गिस्मो। Hello everyone, welcome back to Ask Gizmo. Hello Gizmo. Hi Khushi, I'm waiting for today's questions. I know Gizmo, तुम इन questions का कितना बेसब्री से वेट करते हो। Oh, I love these questions. It feels like having a conversation with these kids and making their life a little easier. That's what friends do. After all, make each other's life easy. Gizmo, आज का सवाल पूछा है गौतम ने। He is asking, I did not get selected in the school basketball team. Even though I had practiced well, I am disappointed and feel sad and rejected. What should I do? A rejection is a chance to consider there is room for improvement. Use this opportunity to improve all your skills and techniques and be consistent. So Gotham, don't be disappointed and don't give up. You will get another opportunity another time. Till then, keep practicing your game. All the best. I have this Bible verse for you. Psalms 128 verse 2. You will definitely enjoy what you have worked hard for. You will be happy and things will go well for you. God bless you, Gotham. Hope you are encouraged. Thanks, Gizmo, for saying such good advice. If you guys have any questions for Gizmo, DM us on Facebook or Instagram. Until next time, bye. Bye. Thank you very much, Gizmo, and thank you, Khushi. वाकई इस तरह का रिजेक्शन हमारे बच्चे रोज़ शायद अपने जीवन में फेस करते हैं, शायद टीचर्स से या स्टूडेंट्स से, या जैसे कि आर्फिड ने कहा कि प्लेग्राउंड में, कभी कभी परिवार में भी। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जानें कि परमेश्वर उनके साथ है, और चाहे लोग उन्हें रिजेक्ट करें पर परमेश्वर उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। और दोस्तों, हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर आप सुपर बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप सुपर बुक के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाएं, और यहाँ पर आप सुपर बुक और गिस्मो के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो सुपर बुक देखें, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर में अपनी सही पहचान को जानें, और फिर वो अपने जीवन में हर तरह का रिजेक्शन फेस कर पाएंगे। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं हम, और वो ये है प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए, मिलेंगे हम प्रार्थना के साथ। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up your shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कई बार
हम अलग अलग जगहों में रिजेक्शन का सामना करते हैं, अस्वीकृति का सामना करते हैं, पर हमें बहुत दर्द और दुख होता है जब हम अपने परिवार में अपनों से जब हम अस्वीकृति का सामना करते हैं। और हमने ये भी जाना है कि जब ऐसा हो तो हमें जो बुराई है उसका बदला हमें भलाई से देना है। बिल्कुल, पर ये करने के लिए आसान नहीं है रेबेका। दर्शकों, ये आसान नहीं है। जो आप कहेंगे एल्फ्रेड जी आपने बोल दिया, बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ मुश्किल है, पर अगर मुश्किल है तो उस मुश्किल में आपको कौन ताकत दे सकता है, कौन आपकी मदद कर सकता है? वो है परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने सरनगू होंगे और उसको बोलेंगे प्रभु हमारी मदद कर, ताकि वो जो परिवार के लोग हैं उनके दिल आप बदलें। आइए अजीजों, हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिल के हर दर्द को और हर जख्म को आप जानते हैं। प्रभु जी जो बाहर लोग नहीं भी जानते, जो हमारे अजीज हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, जो हमारे दिल का हाल है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। प्रभु जी यहाँ पे कई दर्शक हैं प्रभु, जो आज देख रहे हैं, जो ट्यून इन किया उन्होंने प्रभु, उनके हृदय भी शायद टूटे हुए हैं, उनको भी उनके कई बोझ हैं प्रभु जी, उनके अपने लोगों ने उनको धोखा दिया है, उनसे नफरत किया है प्रभु जी, और उनको शायद टोटली रिजेक्ट किया है, शायद उनको घर छोड़ के भी जाना पड़ा है प्रभु जी हम नहीं जानते क्या परिस्थिति है, पर जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु जी, आप सबसे आला हैं, आप सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, आप महान हैं, आप इन कंट्रोल हैं हर एक सिचुएशन के प्रभु जी। इनकी सिचुएशंस को आप बदल दें प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों को प्रभु जी आप बदल दें प्रभु, और जो रिजेक्टेड हैं उनको एक्सेप्टेड कर दें, और परिवार के लोग उनको एक्सेप्ट करें, और वो परिवार को भी एक्सेप्ट करें, और एक बार फिर आपकी शांति और आपकी खुशी उन घरों में हो, और ख़ास तौर से आपकी उपस्थिति और प्रेजेंस उन घरों में हो प्रभु जी, और खुशी, अमन और शांति प्रभु उन घरों में लौटे प्रभु जी, और ख़ास तौर से पीपल हु आर हर्टिंग प्रभु जी, जो दुखित है प्रभु, आप उनको तसल्ली दें और अपनी खुशी दें और उनकी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हम आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकते, और हमें नहीं पता, आपके आंसुओं को हमने देखा भी नहीं है प्रभु, पर परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है, और आपके दर्द को वही समझ सकता है। और जब अपनों ने आपको रिजेक्ट किया है, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। हमेशा 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 यू आर वेल एक्सेप्टेड इन द लॉर्ड जीसस, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और उनके साथ लगे रहें, लिपटे रहें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल। और अपने जो प्रियजन हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, जो आपको शायद प्रेम के बदले नफरत दे रहे हैं, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो पत्थर को भी मोम कर सकता है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं, और ये हमें इंकरेज करता है कि शायद एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, शायद उस पर वो दया ना करे, ऐसे बच्चे को जिसे उसने खुद पैदा किया है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हर पल हमारे साथ है, वो हमारे मन को जानता है, हमारे दुख को जानता है, वो हमारे दर्द को समझता है, और वो हमें एक्सेप्ट करता है जैसे भी हम हैं। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, जैसे भी हम हैं वो हमें एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जो आयत है जो अभी रेबेका ने आपको बताया, हमारे मम्मी डैडी हमें छोड़ के चले गए हैं, पर एक इतनी तसल्ली मिलती है कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों यही हमने देखा श्वेता की जिंदगी से, किस तरह परमेश्वर ने उसको संभाला और रखा, और एक उम्मीद दी, एक आशा दी उसके जीवन में, और क्या कुछ ना वो कर पाई।
और हमने ये भी देखा यूसुफ की जिंदगी से, जब उसके अपने भाइयों ने उसको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, बेच दिया, एक गुलाम बन गया, वहां से खुदा ने उसको उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। दोस्तों, प्रभु वही कल, आज और हमेशा रहने वाला, यस्टरडे, टुडे और फॉरएवर एक है। वो जब यूसुफ के लिए कर सकता है, श्वेता के लिए कर सकता है, एल्फ्रेड और रेबेका के लिए कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। विश्वास कीजिए, उसको अपना जीवन दीजिए और देखिए क्या बड़े बड़े कार्य खुदावंद आपके जीवन में करेगा। दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आप रोज़ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से और ख़ास करके इस रिजेक्शन सीरीज़ से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अब हम सुनेंगे ये गीत जो हमारे लिए गा रही है सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च मदर अजमेर की क्वायर, और ये गीत है ज़रा तू सोच है गाफिल। आइए इस गीत से हम इंकरेजमेंट पाएँ और आशीष पाएँ। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और कल हम आपको श्रीलंका लेकर जा रही हैं दोस्तों। सो गेट सेट एंड बी रेडी। कल आपसे मुलाकात करेंगे एंड अंटिल देन गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सफर